तुम परदेसी भूल गए हो, तुम परदेसी भूल गए हो। और ये है चोरन की नगरी रे मती सोवे, मती सोवे, मती सोवे मुसाफिर नील भरी। बोले जग जाओ, भगवान कन्हैया के कहने से जग गए और सोचने लगे वाह भाई वाह, हम कहाँ आए और कहाँ जगे। अब गोमती नदी के किनारे भगवान कन्हैया मल्लाह के वेश में आए गए। उन्हें पता है मेरा मित्र आ रहा है, लेकिन बापे कछो किराए के लिए है ना है। चले आए, आवाज लगाने लगे शाम के वक्त, अरे भैया जा पार से पल्ली पारे दिखाऊ के ले जानो होए तो मेरी नाव में आके बैठ जावे। ये अंतिम नाव है, चा के बाद कोई नाव नहीं जाएगी। चा के बाद कोई नहीं जाए ना 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 ना, आखिरी नाव है तुम्हारी। सुदामा पास में आए गए, जवाब दो भैया हम जाएंगे। हम बोले भैया हम जाएंगे। तो हाँ बैठा हुई, क्या किराया है तुम्हारी नाव को? तुम बैठ लो, तुम पर कहाँ है? सुदामा जवाब देने लगे हैं, भैया तुम्हारी नाव को किराया का है? भगवान कन्हैया मल्लाह के वेश में बोले भैया जो सब पे लगत होगा वो तुम पे लगेगा, तुम बैठ जाओ नाव में। जवाब दिया भैया जो सब पे होगा वो तो दे देगा और मुंह पे ना भाव तनु तो तुम पे। हाँ तो तुम कितने है तुम पे? है कुछ हम पे भैया वैसे हम 5 रुपए लेते हैं। 5 रुपया? हाँ कहते हो तो सही लगता है, उल्टे कर दो तुमने कही। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया सुदामा भैया, सुदामा से कहा अरे मुसाफिर भैया तुम्हारे पास में जो हो वो हमें दे देना, मैं 5 रुपया लेता हूँ। 5? हाँ तुम पे ये दे 5 न हो कम दे दियो। भैया हाँ एक बात बताओ। बोलो। तो तुम रोटी घर खा जाते हो या जाते हैं? देखो भैया मेरो काम है नाव चलावे को। हाँ। आज मुझे 7 दिन है नाव चलावत, 7 दिन। हाँ। और तब से मैं घर न आएगा, मेरे वक्त ही बहुत है, वो आए के यहीं दे जाता है। अच्छा हाँ भैया। हाँ तो 5 रुपए ना हो इतना? 5 ना हो तो 4 दे दियो। भैया बैठ जाओ। भैया बोलो। तुम कह भैया आओ? हम हैं 2 भैया 1 बहन। अच्छा हाँ तुम्हारी शादी हो गई होगी? हाँ भैया हाँ 4 रुपए ना हो इतना? 4 रुपया ना हो तो 3 दे दियो। बैठ जाओ। एक एक कर गिर रहा है कंजूस। भैया हाँ तो तुम्हारा गांव कितनी दूर है? हिंत है हमारो गांव? हाँ थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर ना है। 10-20 किलोमीटर? सो तो ज्यादा है। अच्छा गाड़ी से पहुंच जाते हुए? हाँ अपनी जही नाव है, अब उधर खड़ी है, बाई से चले जाता है। अच्छा भैया हाँ 3 रुपए ना होता? ताई गवा चुप रहे हो तो हमें 3 रुपया ना हो तो 2 दे दियो। एक एक गिर रहा है तो गिरा लेंगे 2 रहेगा। भैया जब बताओ तुम अकेले ही रहते हो कि 4-5 जने संग रात तुम्हारे? भैया देखो वैसे तो मैं अकेलो ही नाव को चलावता हूँ, हाँ लेकिन बैठने वाले आ जाते हैं तो फिर उन्हें बैठा लेता हूँ, उन्हें से कछु न कछु काम करवा रहता कोई बड़े बूढ़ो संग रात तुम्हारे? हाँ अच्छा भैया हाँ 2 रुपये ना होता? 2 रुपए ना हो तो 1 दे दियो, लेकिन बैठ जाओ। अच्छा भैया और एक बात बताओ। बोलो। कितनी देर में पल्ली पार पहुंचा देते हो? तो बैठने की देर है, मैं इतनी स्पीड चलाता हूँ कि तूने सोची ना हुई। अच्छा हाँ भैया बता। एक बात बताओ, कब 1 रुपये ना होता?
फिर तो पे 1 रुपया ना है भैया, तो जो होए तो पे सोई तो दे दिए, लेकिन बैठ जा। मुँह पर सिवाय गरीबी तो और तो कुछ है नहीं। कोई बात ना है, बैठो, हम जाएगो तो इंतजार कर रहे हैं। तो बैठे। हाँ, तुम्हारी आज हम गरीबी ही दूर कर देंगे। भगवान कन्हैया ने मल्लाह के वेश में सुदामा को अपनी नवैया में बैठाओ लेके चले। जवाब दो भैया, मैं थोड़ी स्पीड चलाऊंगा, सही से बैठियो। कि चली चलिए नाव मेरी चली रे, चली चलिए नाव मेरी चली रे, चली। ताली बजाओ सभी भक्त, ताली बजाओ। ज्यादा समय नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, तुरंत आरती प्रसाद। चली चली है नाव मेरी चली रे, चली चली है नाव मेरी चली रे, चली। मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार। मैं तो हाथ में पकड़ी बली रे, चली चली रे, चली चली रे, चली चली, चली चली है नाव मेरी चली रे, चली चली है नाव मेरी चली रे, चली। बोले भैया आगे पल्ली पार उतरो। सुदामा ना उतर रहे, बोले उतरो ना। बोले उतरे का कछो, अब तो पेटों में भूख लगले करी, कछो मिल जा तो खावे के लिए। बोले भैया अब हम उतरे। बोले हाँ उतरो। भैया जी बताओ, कुछ व्यवस्था बन जावे तो देख ले। बोले भैया मैं तुम्हारी भाषा नहीं पहचान पा रहे, क्या कहना चाहते हो? हम हाँ उतर जाएगा। उतर जाओ तो जाएगा। हाँ जाओ। जाता है। उतरो। उतर। हाँ हाँ हाँ। उतर जाता फिर। जैसे ही सुदामा नाव से नीचे उतरे, भोजन का इंतजार करने लगे, यदि मिल जावे तो अच्छी बात है। कन्हैया ने मना पहले ही कर दिया मल्लाह के वेश में, मेरे पास तो यहाँ भोजन है भी नहीं, और मैं कभी कभी घर भी जाके खाया आता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही गुजार लेते हैं समय। बोले कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पूछ बैठे, ये बताओ यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? थोड़ी दूर है, आगे चमक रहे वो ही द्वारका है। आगे चले, पहरेदार खड़े हैं। पहरेदार कौन है? पहरेदार चले आओ सामने। एकदम पहरेदार जो खड़े रहते दरवाजे पे। अब वो कौन है? वे कौन है? पहरेदार जल्दी आओ, जल्दी। तो द्वारपाल खड़े हैं दरवाजे पे, और उन द्वारपालों को जैसे ही देखा, सुदामा ने पूछा, अरे भैया द्वारका में जानो तो? का जय द्वारका है? हाँ जय द्वारका 6। सुदामा सोचने लगे, यहाँ 6 द्वारका हैं, पता ना कौन सी में कन्हैया रहते हो। भैया अरे मोर बा में जानो तो जामे कृष्णा रहता है, जाए में रहता कन्हैया 6। अब सुदामा चक्कर में पड़ गए, यहाँ द्वारका 6 और कन्हैया 6, पता ना कौन सी द्वारका में रहते हो कन्हैया। इस तरीका से उंगलियां पलटने लगे। बोले भैया सुदामा से जवाब दो, जी बताओ तुम उंगलियां कैसे पलट रहे हो? अरे मुझे लग रहा हो जो पूर्व को है जैसे है वो लोग। हाँ जय द्वारका, जाए में भगवान कन्हैया रहता, चले जाओ पहुंच जाओ जो लंबे लंबे अटरिया पे। वो हमारा मित्र है कन्हैया, तुम्हारो जैसे कई मित्रों तुम्हारो। हाँ तुम्हारो मित्र कैसे हो सकता है? हमारे मित्र हैं वो। और कोई रिश्ता? हमारे बचपन के मित्र हैं वो। और कोई रिश्ता? उनसे एक नहीं कई एक हमारे रिश्ता है। तुम रिश्तेदार हो उनके?
अब ऐसा है, उनसे जाकर के एक बार कह दो हम उनके मित्र हैं। एकदम से द्वारपालों ने फटकार लगाई, किधर जाता है? हमारे महाराज को और अपना दोस्त मित्र बता रहा है। उसी वक्त द्वारपालों से प्रार्थना की है। गानों लगाओ। सुदामा ने जवाब दिया, भैया कुछ मत पूछो, थोड़ी देर की बात हो रही, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बस। सुदामा ने जवाब दिया है, भैया कुछ मत पूछो, ये मेरी दशा हो गई। कन्हैया बोले, मैंने पहले ही कह दिया था तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति मुसीबत हो मेरे दरवाजे आ जाना, तो मैं बेमुख नहीं लौटाऊंगा। क्यों नहीं आए? बोले भैया थोड़ी शर्म जावात की अति, तुम पैसे वाले हो, हम गरीब हैं, कहीं हमारी पुकार सुनोगे या ना सुनोगे? जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया, हमारी भाभी के बारे में बताओ कैसी हैं? जवाब दिया, जो मेरी दशा है वही तेरी भाभी की दशा है। जवाब दो, हमारी भाभी हमसे प्रेम बहुत करती, हमारे लिए कुछ दो है का? सुदामा चावल दुबकाए आते, दुबकाए जासे ले कि माखन मिश्री को खावन हारो, चावल कैसे चवे गो बिचारो। जो माखन मिश्री का भोग लगाता है वो इन चावलों को कैसे स्वीकार करेगा, इसलिए छुपाए रहे वे चावल। भगवान कन्हैया ने जवाब दो, भैया तुम्हारी बगल उचकी उचकी कैसे फिर रही? बोले भैया जय मन छुइयो, बहुत बड़ा फोरा निकल हुआ है। भगवान कन्हैया ने जवाब दोला, देखा देखा, तो एकदम हाथ अलग करो तो चावल की पुटरिया निकल गई। चावल की पुटरिया कन्हैया ने देखी, जवाब दो, रे भैया तेरी आदत न गई कपट करवे की, एक बार तूने कपट किया तेरी जिद दशा है गई, अब फिर भी कपट कर रहा है, क्या होगा? कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया की कथा का ये मुख्य गीत है, सभी भक्त बोलेंगे। कन्हैया ने हाथ में चावल ले और क्या करना चालू किया, सभी भक्त बोलेंगे, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ताली बजाओ। भगवान कन्हैया ने चावलन की पुटरिया खोल ली, खोलने के बाद चबना प्रारंभ किए। पहली मुट्ठी भरेलीनी कन्हैया चवेलीनी, लोग मिलने सुदामा आए, एक मुट्ठी चावल चवले से एक लोग दे दिया, दो जी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, दो जी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया चवेलीनी, तय तो है लोग मिलने सुदामा आए, तय तो है। दो लोग दे दिए, दो मुट्ठी चावल चब्बे से, तीसरी फिर भरी। बाव का रुक्मिणी पास में खड़ी सोच रही है, देखो तो ये तो भिखारी को राजा बनाए दे रहे। तीजी मुट्ठी भरेलीनी कन्हैया भरेलीनी, रोके मिलने पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए, रोके मिलने पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। तीसरी मुट्ठी भर के जैसे चबनो चाहे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लो, क्या कर रहे हो? जे ब्राह्मण कबू काऊ के भाई जो तुम्हारे होंगे। कन्हैया बोले, रुक्मिणी इन ब्राह्मणन की देन है जो आज तुम हमारे घर में हमारी पत्नी बनी बैठी हो, नहीं तुम्हारे भैया के साले की शिशुपाल की दुल्हन बनी बैठी होती। बोले कहा तो सही, लेकिन जब बेकारी को राजा बनाओगे फिर बेकारी बनोगे। बोले कोई बात नहीं है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। बताते तो ये हैं, जिस वक्त भगवान कन्हैया ने
अपने मित्र को अच्छे वस्त्र पहनाए। बोले भैया भूख लग रही है, भोजन बनाने के लिए 8 पटरानियों को इशारा किया है। रुक्मिणी हे जाओ हमारे मित्र को 56 प्रकार के भोजन लेके आओ। और जब भोजन की बात आई तो बारी बारी से 8 पटरानियां जब 56 प्रकार के भोजन लेके आई हैं तो ऐसे ऐसे भोजन सुदामा ने कबो न देखे। बड़े खुश हो रहे, थाली पे थाली जब आई सोचने लगे बाजीबा हमें का माले मती कन्हैया, तू माखन की चोरी कर तो चीरन चुरा तो हमें का माले में तू हमारा भोजन चुरावत तो रहो। अपने घर पे सब इकट्ठो करके धर लो, ताई से भोजन ना मिलो इतने दिन हमें। और सब थालियां जब इकट्ठी रखी हैं, सुदामा ने जवाब दो भैया खाए का? बोले खाओ। अब सुदामा ने एक बड़ो बर्तन मंगवाओ। बड़ो बर्तन मंगाए के बोले जो कुछ पूछनी हो अबे पूछ लियो, बाद में बताऊंगा ना, मैं खावे में मस्त है जाऊंगा। मेरी एक्सप्रेस फिर तो डायरेक्ट जंक्शन पे जाके स्टेशन पे रुकेगी, बात से पहले नहीं रुकेगी। सुदामा ने एक गिलास डालो पानी, लगा ली भैंस कैसी सानी, और सुदामा दोनों हाथन से टूट पड़ो। लेकिन ये तो झांकी में दिखाया जा रहा है, लेकिन सुदामा बहुत संतोषी ब्राह्मण थे। सुदामा ने इस तरह से भोजन नहीं किया था, लेकिन आज तो मॉडल जमाना है ना, इसलिए ये सब कुछ कराना पड़ता है। और ये 101 मुद्रिकाएं हमारे पास में भेजवा रहे हैं। आजाद लाइट एंड टेंट हाउस, ये जो साउंड चल रहा है ये इन्हीं के द्वारा सेवा की गई 7 दिन तक। बहुत अच्छा साउंड चला है इनका, आजाद साउंड है इनका, और कहीं दूर के नहीं है, रसौली के हैं, पड़ोसी हैं आपके। यदि जरूरत पड़ती है किसी के लिए साउंड की, लाइट की, टेंट की, तो इनके पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उचित से उचित कम पैसों में इनके यहाँ से ये सामान मिल जाएगा, वो ले सकते हैं, इनके द्वारा सेवा करवा सकते हैं। बहुत अच्छा इनका भी साथ रहा है, क्योंकि बामा अंग साउंड ही होता है। क्योंकि रणभूमि में यदि 2 मल्ल जाते हैं ना, उनके पास में यदि हथियार न हो तो वो बेकार है। तो साउंड भी होना बहुत जरूरी होता है, अच्छा होना चाहिए। अच्छा काम किया है, जहाँ हमें भी जरूरत पड़ेगी तो नंबर लगा लेंगे भैया का, और कार्ड हम रख ले रहे। सही है। और 10 मुद्रिकाएं सुमित कुमार ढोलक मास्टर को दे रहे हैं। भगवान भंडार बढ़ते रहे, अपनी इच्छा और आकांक्षा है। क्या करोगे अब? भोजन कर लो, डकार आएगी चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आज भोजन किया, उसके बाद भगवान कन्हैया से सुदामा ने पूछा भैया एक बात बताओ, 16,001 से पत्नियां जब बैठी वही वहां देखी रानियां, पूछ लगे भैया जे कोई जवाब दो, जे सब तुम्हारी भाभी हैं। बोले भाभी? हाँ। राम रे राम, इतनी पत्नियां अकेले तू कैसे भोजन कराता होगा? मैं तो एक पत्नी से परेशान हूँ। जवाब दिया सब भगवान की कृपा है। आज सोचने लगे सुदामा अब तो चलो, क्योंकि 1-1 रुपया दक्षिणा में मिलेगा तो गरीबी दूर भई रखी है। सुदामा कहने लगे भैया चलें? बोले चलो। अब तो पत्नियन ने उन्हें का चुकाई, उन राणन ने बोले जा रहे हो देवर जी, ध्यान रखियो, घूमत रहियो, चलो। कन्हैया पीछे पीछे जान लगे। जवाब दो इन गोपियन ने यानी राणन ने तो हमें कछु दो उन्हें। अब ऐसो है सब तो जा कन्हैया दे दे होंगे, सबन ने इकट्ठे करेंगे। जवाब दो भैया ऐसा करो तुम वापस लौट जाओ और हम चले जाएंगे। अब लाओ लाओ यानी मांग रहे हैं। अब भगवान कन्हैया ने एक फूल दे दो, ले भैया, और जैसे ही फूल दो कन्हैया पीछे लौटे, और सुदामा ने जैसे ही फूल देखा मन ही मन में चिढ़ गए।
भामिनी ने कही चले जाओ, जा फूल में का रखो है, फेंक दो ले, तेने दो मोए और मैंने दे दो तोए, फिर उठा लो। उन्हें नहीं पता कि भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा सुंदर सी कांचनपुर नगरिया को बना के तैयार कर दोगा झोपड़ी की जगह। आज फूल उठाओ। सोचने लगे भामिनी पूछेगी, भाई बताए दूंगा क्या रखा है। ले जामे रजइयां रखी हैं, सर्दी के मौसम में ओढ़ लिए, डल्लप के गद्दा रखे पर रही है, और जामे लटकर रखे, आभूषण रखे हैं, सुंदर सुंदर साड़ियां रखी जो पहनेगी। मना करी मत भेजे, जबरदस्ती करी चली जाओ चले जाओ। जिद कर रहे हैं सुदामा। और जब चले अपने घर पे आए, जहाँ झोपड़ी पड़ी वहाँ सुंदर सा महल नजर आया। अब तो सोचने लगे बाजी वाह, अब क्या करें। काऊ राजा ने न्यों तो हमारी झोपड़ी को फेंक दो, उठाए के कहूँ हमारी झोपड़ी कहाँ है। सुदामा रोने लगे, अरे मेरी गई मढ़ैया खोई, अरे खोई, और सावरिया तेरे मिलवे में मेरी। ताली बजाओ। सुदामा सोच रहे खड़े खड़े मेरी तो मड़ैया उगा बह गई, अब क्या करूं। अरे नारे सुशीला रोवते होएगी नारे, अरे मेरी रस्ताए रते होएगी मेरी। आगे ना जाने का होए, अरे होए सावरिया तेरे मिलवे में। सुदामा नाना भांति से मिलाप कर रहे, मेरी मड़ैया खोई गई। तब तक तो सुशीला सुंदर सुंदर आभूषण पहन के चली आई। रानी नजर आ रही, जवाब दो हे स्वामी, आओ ये महल सुंदर एकदम। जवाब दो ना जी ना, तुम हट जाओ, तुम रानी हो। जवाब दिया, पहचान करो मैं सुशीला हूँ। मतलब ये सब क्या हुआ, आभूषण और ये चुनरिया कहां से आ गई। जवाब दो, तुम्हें नहीं पता ये सब कृपा नहीं की है स्वामी। अरे देवरिया रात आए, देवरिया कन्हैया, अरे देवरिया रात आए और उड़ाएंगे चुनरिया, देवरिया रात आए। देवरिया रात आए उड़ाएंगे चुनरिया सैया, सुंदर चुनरी उन्होंने कहाई, सुंदर चुनरी उन्हीं सुंदर महल बनवाई। देवर जी रात आए, देवर जी रात आए उड़ाएंगे चुनरिया, देवर जी रात आए। जवाब दिया, ये सब कृपा उन्हीं की है। इस तरह से भक्तों ये कथा होती है। परीक्षित महाराज इधर आओ, परीक्षित मोक्ष और करा दूं 2 मिनट में। इधर कथा का अंतिम समय था। श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज से प्रश्न किया है, जवाब दिया है। अब आपके लिए तक्षक का भय तो नहीं है। अबे जे सब हैं। और
जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत